शहर के रथा स्थल गांधी पार्क पर गुरुवार को एक मेडिकल स्टोर पर शासकीय और एक्सपायरी दवाओं का जखीरा पकड़ा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई न होने पर एसडीएम अनिल बनवारिया के द्वारा मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। मेडिकल स्टोर पे 70 से 80% एक्सपायरी, शासकीय और नॉट फॉर सेल लिखी दवाइयां मिली। फिलहाल मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है और जांच की बात कही जा रही है। ऐसे में आशंका है कि स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से ही शासकीय दवाओं को निजी मेडिकल स्टोर से बेचने का गोरख धंधा किया जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मेडिकल स्टोर पर एक्सपायरी डेट की दवाएं भी भारी मात्रा में मिली है। ऐसे में यदि इन दवाओं का सेवन मरीज करेगा तो उसकी जान पर भी बना सकती है। गुरुवार को एसडीएम अनिल बनवारिया सूचना मिलने के बाद गांधी पार्क पर नगरपालिका के मार्केट में भूतल पर स्थित उस दुकान पर पहुंचे जहां सिंघई मेडिकल स्टोर संचालित होता है। मेडिकल स्टोर पर एक्सपायरी डेट और सरकारी दवाएं मिली है। दोपहर में करीब 1 घंटे तक चली इस कार्रवाई में एसडीएम ने पंचनामा बनवाया और साथ ही सीएमएचओ को भी फोन लगाकर मौके पर बुलवाया गया। बाद में मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। रैकेट तो संज्ञान में आया नहीं है मुझे, लेकिन ये बात सही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट सप्लाई की दवाइयाँ हैं जो नॉट फॉर सेल हैं, काफ़ी वर्षों से पुरानी भी हैं, एक्सपायरी डेट की दवाएं भी हैं। तो जो हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो 2 जिलों में काम कर रहे हैं, वो दतिया में और अशोकनगर में। तो आज उनका यहाँ पर टर्न हमारी बात हुई थी उनसे, जो सूचना प्राप्त हुई थी कि आज कार्रवाई करनी है, तो वो ऑन द वे हैं। शाम को 5 बजे तक आएंगे। जो भी ड्रग एक्ट जो कानून है उसके नियम से कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। लेकिन चूँकि सरकारी दवाई है तो कहीं ना कोई कर्मचारी इन्वॉल्व तो है, इसमें कोई शक नहीं है, 100% इन्वॉल्व है। एक दिन पहले भी एक मेडिकल पर अस्पताल के सामने दवाइयाँ प्राप्त, सरकारी दवाइयाँ पकड़ी गई थी। फिर भी इस प्रकार की दवाइयाँ सरकारी अस्पताल से स्टोर रूम मेडिकल तक आना गंभीरता में नहीं लिया। स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता में उसको लिया था, उसको पद से हटाया भी था, हमने जांच भी करवाई थी। ड्रग इंस्पेक्टर जो भी नियम थे उसके हिसाब से कार्रवाई हुई। अब जे मैटर में बहुत सारी दवाइयाँ मैं देख रहा हूँ, कौन सी दवाइयाँ हैं? अब एक नहीं है, बहुत कई प्रकार की दवाइयाँ हैं। तो इसमें जो भी रैकेट है जो आपको लग रहा है या कोई सिंगल व्यक्ति है, हो सकता है दूसरे जिले की भी हो सकती है, मेरे जिले की भी हो सकती है। जांच का विषय है ये कि कहाँ से आई, इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई है। तो माननीय एसडीएम महोदय ने इसमें कार्रवाई की। अभी देखा मैंने, आपके यहाँ जो दवाई आती है उस पर बैच नंबर आता है, सरकार का बैच नंबर आता है कि जो सरकारी दवाई हम अशोकनगर में भेज रहे हैं, जो सरकारी दवाई हम आपको बिल आता है ना सर उसका, तो उसको अभी ड्रग इंस्पेक्टर आएगा तो बैच वाइज जांच करेंगे। अभी जैसे ही ड्रग इंस्पेक्टर अवेलेबल होगा जांच करेंगे, तब तक के लिए मैं इसको सील बंद कार्रवाई कर रहा हूँ। उनके आते ही दोबारा सील ओपन करके फिर से जांच कराएंगे पुनः शाम को। अच्छा सर, एक बात और बताएं कि जैसे ड्रग इंस्पेक्टर आपके हिसाब से 2 जिलों को संभाल रहे हैं, तो वो दतिया भी देख रहे हैं, अशोकनगर भी देख रहे हैं, ठीक है ना? तो उनके कोई डे फिक्स नहीं किए या हफ्ता फिक्स नहीं किया कि महीने में 10 दिन, 8 दिन, 5 दिन, कुछ दिन आपको यहाँ रहना है? हाँ, ये बात जो आज कार्रवाई की गई है मेडिकल स्टोर पे, ये किस तरह कार्रवाई की गई है, क्या प्राप्त हुआ है? ये गांधी पार्क पर सिंघई मेडिकल स्टोर है और उसका हमें शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर जो है शासकीय जो दवाइयाँ हॉस्पिटल में आती हैं उसको अनाधिकृत रूप से यहाँ पर लाते और वितरित किए जा रहे हैं, और कुछ एक्सपायरी डेट की भी है और सील की भी है। तो आज हमने अकस्मात जो है यहाँ पर जाँच की और बड़ी मात्रा में यहाँ पर शासकीय जो केवल ओनली गवर्नमेंट सप्लाई है वो वाली दवाएँ मिली है। एक्सपायरी डेट की दवाएँ 2016 से मिली है, 16 की, 20 की, 21 की, 22 की, 23 की, 24 की जो नवंबर में और मई में या जनवरी में होगी है। लगभग पूरा 70-80% मेडिकल जो है इसी तरह की दवाओं से भरा हुआ है। जी सर, वो सरकारी दवाइयाँ जो आप बता रहे हैं, तो ये आती तो गवर्नमेंट किसी व्यक्ति के थ्रू है? सीएमएचओ साहब को हमने बुलाया है मौके पर, उसकी टीम भी आई है और इसकी लिस्ट बनाएगी और हेल्थ इंस्पेक्टर भी आएंगे। नहीं, ये गवर्नमेंट दवाई इनको देता कौन था? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई इनके साथ दे रहा है? इसी की जांच होगी ना, तो सीएमएचओ साहब को बुलाया है, जांच करेंगे कि वहाँ जो प्रोडक्ट की दवाई कैसे पहुंची, वहाँ कौन इसमें स्टोर लीडर था, कौन जिम्मेदार था। सर, इतनी बड़ी कार्रवाई आपके द्वारा की गई है,
परंतु ड्रग इंस्पेक्टर तो कभी शहर में दिखता ही नहीं है। इंस्पेक्टर जनरली क्या होता है 2-3 दिनों में 4 दिनों में एक होता है, कमी रहती है इनको। उनको बुलवाया है 5 बजे कहीं आने का हमारा नाम पवन कुमार जैन जी है। पवन जैन DI साहब आके देखेंगे पूरा। अभी तो हमने उनके आपके सामने पूरा सीएम के साथ को हैंड ओवर किया है। पुलिस की कैलकुलेशन करेंगे, कितनी दवाइयाँ मिली हैं, क्या इनका वैधानिक कार्रवाई है। तब तक के लिए इसको मेडिकल स्टोर को सील कर रहे हैं DI साहब जब तक नहीं आएंगे।